हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने 7.3 एक्सरसाइज पिछली वाली वीडियो के अंदर पूरी कर ली थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा चल रहा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी कुछ स्टैंडर्ड या सम पर्टिकुलर जैसे फिक्स फंक्शन होते हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। कुछ 5-6 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। उसका कोई चारा नहीं। देखो, अगर प्रूफ तो कर नहीं सकते अपन, इसीलिए मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उनको अपन क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, ऐसे याद हो जाएंगे, मैं लिखूंगा उसमें। ध्यान ध्यान से देखना आप। फर्स्ट देखना, इंटीग्रेशन 1/x² - a² इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर यहां पर दो इसी टाइप के 6 फॉर्मूले चलेंगे, जिसके अंदर कभी अंडर रूट लगा दूंगा, कभी एक्स स्क्वायर को पीछे लाऊंगा, कभी एक्स स्क्वायर को आगे लाऊंगा। सेम सेम है लेकिन थोड़े अलग अलग है। ध्यान से देखना, x² - a², इसका रिजल्ट क्या आता है, 1/2a लॉग मोड के अंदर x - a/x+a+c। समझ गए। सिमिलर ऐसा का ऐसे सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² - x², देखो एक्स स्क्वायर को आगे था, अब एक्स स्क्वायर पीछे चला गया। a² - x² dx इज इक्वल्स टू 1/2a log a+x/a-x। ठीक है, देखो थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ x² - a² था। क्या क्या बनते हैं इसके फैक्टर, x - a x+a, x - a ऊपर x+a। यहाँ क्या क्या फैक्टर बनते हैं, देखिए a - x a+x, माइनस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे रखते हैं, प्लस वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके। अब यहां पर दो फंक्शंस अपने पास में इस टाइप से आ गए। दो फंक्शन अपन ट्रिग्नोमेट्रिक के लेते हैं। बहुत ही शानदार फॉर्मूला आ रहा है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला। 1/इंटीग्रेशन a² + x² हो या x² + a², बात एक ही है। dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। देखो आप याद भी कर लोगे, बड़े अच्छे से याद भी हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और आने वाला है, लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a+c। देखो आप इन फॉर्मूलों को याद भी कर लोगे अभी, लेकिन आप दिक्कत यही रहेगी, दिमाग के अंदर कंफ्यूजन ये रहेगा कि इसमें यहाँ 1/a आता है या नहीं, या इसका अंदर होता है 1/a या इसके अंदर होता है। ध्यान रखना आप। बिना अंडर रूट वाली वैल्यू के अंदर 1/a होता है, जिसमें अंडर रूट आएगा उसके अंदर 1/a नहीं होता है। यानी कि साइन के फॉर्मूले में कभी भी 1/a स्टार्ट में नहीं आता है, केवल 10 में आता है। क्लियर। a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a+c स्टार। नेक्स्ट फॉर्मूला है √a² - x² dx साइन इनवर्स x/a+। हालांकि हम जानते हैं √a² - x² तो चेंज कैसे किया जाता है, साइन इनवर्स x वाला ही होता है। डिफरेंशियल के अंदर भी पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/a का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर x आगे हो। यहां ध्यान रखना, कभी भी अपन ने अंडर रूट के अंदर, अभी अंडर रूट वाला लिखा ही एक ही है, अगर अंडर रूट के अंदर x आगे आ जाए तो लोग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा है वो, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर x² - a² आ जाए पहला, और ये ना आए तो ये आ जाए √x² + a² आ जाए। दोनों में से कोई सा भी आए फॉर्मूला सेम है, दोनों में कोई सा भी फॉर्मूला आए फॉर्मूला सेम है, दोनों में से चाहे कोई सा भी आए फॉर्मूला सेम। क्या है, log x प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है सेम लिख दो, x² - a² प्लस c। क्लियर है क्या। सिमिलर log x प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है सिमिलर लिख दीजिए, x² + a² प्लस c। बच्चे समझ में आया नहीं आया आपको। देखिए इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम वैल्यू रख दी यहाँ पे, x² - a², सेम वैल्यू रख दी, x² + a², सिर्फ इसका चेंजेस है, जो अंडर रूट में अपने पास में वैल्यू है वो यहाँ रख दी। अब इनको याद कैसे किया जाए, ये दो फॉर्मूले तो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला, क्वेश्चंस भी इसी का पूछ लेते हैं वो सी बार। 1/a² + x², 1/a tan इनवर्स x/a, इसका 1/√a² - x² dx साइन इनवर्स x/a+c। क्लियर। हालांकि जब अपन आंशिक समाकलन यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला अगर मेथड करेंगे, तो यहां से अपन डायरेक्ट इसके फैक्टर बना सकते हैं, 1/x - x+a। उस मेथड से भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद ना हो। याद हो तो बड़ा आसान हो जाता है करना, बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। ये हो गया, ये हो गया, ये 6 फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा 2 चीजें और लिखा रहा हूं, ठीक है, आपको याद नहीं रखनी है लेकिन बता तो देता हूं कि कैसे क्या करना है। देखिए अगर आपके पास में कंडीशन क्वेश्चन की इस तरह से आए, ध्यान से देखना, 1/ax² + bx + c dx। आप तो जानते होंगे बच्चों कि ये कंडीशन क्या है, द्विघात का समीकरण है। ये द्विघात समीकरण जब भी इस तरह से आएगा आपके पास में, हम इसको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर वाली कंडीशन बनाएंगे, और होल स्क्वायर बनते ही हम कुछ इन 6 में से कोई एक कंडीशन बना के इसका सोल्व करेंगे। समझ गए क्या करेंगे।
जब भी इस टाइप से आएगा हम क्या करेंगे, उसका पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि बना के पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का यूज करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग के अंदर बनाएंगे। जैसे ही बनेगा इन 6 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला अपन इसके अंदर यूज कर देंगे। समझ गए क्या? लास्ट इसका एक और कंडीशन आती है, देखिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। हालांकि देखिए बुक्स के अंदर इसका सॉल्यूशन एक मेथड के द्वारा दिया गया। इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने पास में ये जो अंश वाली वैल्यू है इसको चेंज किया। चेंज कैसे करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को अपन क्या मान लेते हैं, डी बाई डी एक्स यानी कि ए डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके इसके x के कोफिशिएंट की तुलना, जैसे ही देखो इसका डिफरेंशिएशन कराओगे आप तो क्या कंडीशन बनेगी आपके पास में 2ax प्लस बी, यानी कि अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे अगर आप px प्लस क्यू से, तो इसमें x एंड कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट की अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब आप जानते हो तुलना कराने पर अपने पास में x एंड पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी एंड क्यू की वैल्यू को अगर आप यहां रख दोगे, ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। पूरा ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा ये मेथड थोड़ा टफ पड़ जाता है, बड़ा पड़ जाता है। हम इसको कुछ और मेथड से करने की कोशिश करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देखते जाना है और चेंजेस करते जाने क्वेश्चन को अंदर। देखो ये मेथड लगाने बैठोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा सवाल, हालांकि मैंने बता दिया भाई इसको ऐसे करना है। कैसे करना है, अंश वाली वैल्यू को आपको इसके इक्वल करना है, ए मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स हर की वैल्यू प्लस बी, इसका आप डिफरेंशिएट कर लोगे 2x प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए एंड बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x एंड कांस्टेंट का कोएफिशिएंट की तुलना करोगे तो ए एंड बी की वैल्यू निकल जाएगी। ए एंड बी की वैल्यू इन्हीं के तो इक्वल है अपने पास में, ए एंड बी की वैल्यू निकलती है अपने पास में, ये px प्लस क्यू पूरा इसी के इक्वल हो जाएगा अपने पास में। तो हमें क्या करना है, उसको यहां पुट करके फिर सोल्व करना है, हो जाएगा। 7.5 अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन जितने करोगे ना उससे आपका आइडिया मिलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे फॉर्मूला अपन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मेनली आपको इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो ये 6 फॉर्मूले तो अगर अच्छी तरह से आप याद कर लो बहुत ही फायदे वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। और आगे जब क्वेश्चन करोगे अगले वाली एक्सरसाइज आएगी या तो 7.5 पढ़ेंगे अपन, इससे आगे भी आएंगे 7.6 7.8 7 8 9 आगे कुछ भी पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये फॉर्मूले बड़े काम के मिलेंगे आपको। आप खुद कहोगे सर डायरेक्ट अपन कर पा रहे हैं, बड़ा नहीं करके डायरेक्टली शॉर्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना इंटीग्रेशन कैसे करता हूं मैं, आप सीख पाओगे बड़े आसानी के साथ। चलते हैं अपन बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपन 7.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 इंटीग्रेशन dx विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना आपको इंटीग्रेशन। अब यहां ध्यान से देखिए अपने पास में 3x स्क्वायर, आप जब भी क्वेश्चन आए तो पहले ये नोट जरूर कर लीजिएगा कि अगर आपके पास में अंश के अंदर कुछ भी वैल्यू दी हुई हो तो अगर वेरिएबल्स के फॉर्म में हो तो क्या हर से अपन सब्स्टिट्यूट मेथड लगा के उसको थोड़ा बहुत हटा सकते हैं क्या डायरेक्ट। अगर हटा पाए तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन, नहीं हटा पा रहे तो उसके बारे में फिर कुछ और सोचना पड़ता है। तो यहां देखिए अपने पास में x की पावर 6 ठीक है, और अपने पास में 3x स्क्वायर। देखिए यहां x स्क्वायर कब बनता है, एक्स स्क्वायर कब बनता है, हम किसी घात 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं तभी तो एक्स स्क्वायर के अंदर पहुंचते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, घातें कम होती है, तो घात 3 होगी तभी जाके एक्स स्क्वायर की पहुंचा होगा। एक आइडिया लगा रहे हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ एक्स की पावर 6 है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता कि अपन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है क्या, समझ गए भाई, एक्स क्यूब से तो 3x स्क्वायर बनना होगा। अब यहां से लेट कर लीजिए, लेट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू t। क्लियर, देन 3x सॉरी x क्यूब इक्वल्स टू t, यहां पे इस वैल्यू को मैं t लेट कर रहा हूं ना, तो x क्यूब इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। देखिए बच्चों 3x स्क्वायर dx पूरी वैल्यू अपने पास में ऊपर सिस्टम के साथ बन गई है, पूरा का पूरा अपने कॉन्सेप्ट मिल गया है। जो अपन फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उसके ऊपर पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। यहां से अपने पास में पूरी वैल्यू बन गई dt और नीचे अपने पास में बन गया x क्यूब को अपन ने t लेट कर लिया था t स्क्वायर प्लस 1। देखिए मैंने कहा था आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला यहीं पे लिखा था, मैंने कहा था इसका ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार बन के आएगा अपने सामने। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिना अंडर रूट वाला और कुछ नहीं दिख रहा, सीधे जाओ 10 में। किसमें जाना, 10 में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, उन्हीं फॉर्मूले से स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन अप्लाई कर ले। हालांकि एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन ए
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हालांकि अपने पास में ए क्या है, अब ये 1 को अपन ए का स्क्वायर एक ही फॉर्म में माने तो ए इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 ही आता है, यानी कि यही फॉर्म बन रही है मेरे पास में, प्लस सी लगा दो यहाँ पे, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि टी अपॉन 1 प्लस सी, और टी अपने पास में फिर से वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ से, तो आंसर अपने पास में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, और यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और अभी तो स्टार्टिंग हुई है, वो जो 6 फॉर्मूले अपन ने लिखाए थे हमने, वो उन्हीं में से अपने को लगा लगा के इनको करने हैं सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिना अंडर रूट वाला था, लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ है, मैंने कहा था रूट वाले 3 ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन के अंदर जा रहा हो तो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स के अंदर जाना है, अथवा लास्ट वाले दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने उसी के अंदर जाना है, लोग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर जैसा हो वैसा लोग एक्स प्लस अंडर रूट। अब यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं अपन, हमारे पास में क्या फॉर्मूले थे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कंडीशन था, या लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आगे लिख लो, ऐसा फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले थे। हम जब भी ये फॉर्मूले आते थे तो क्या लिख लेते थे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में है जैसे का जैसे ही। अब यहां कंडीशन में दिखने वाली बात यह दिक्कत ये दे रहा है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है यहां पर 1 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो क्यों ना एक्स का कोफिशिएंट 1 बना के फिर करने की कोशिश करते, देखिए क्या बन रहा है अपने पास रिजल्ट। तो हम यहां से अगर 4 को बाहर निकाल ले कॉमन तो कुछ बनेगा अपने पास में, देखिए 1 अपॉन, अगर 4 में बाहर ले लूं यहां पर, तो जैसे ही 4 बाहर लेऊंगा अंडर रूट से, तो बाहर निकलते ही क्या निकल कंडीशन आ जाएगी 2 बन जाएगा भाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तभी तो 4 बनता है, 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर बाहर 2 बन जाएगा, तो बाहर निकला तो 2, और 1 के डिवाइड में भी 4, जब 4 बाहर निकालेंगे तो 1 में भी तो 4 का भाग जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 को पूरा ही क्यों ना बाहर निकाल ले, हमें नहीं चाहिए ये, अंडर रूट 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों बन गया ना क्वेश्चन अपने पास में पूरा पूरा। अरे एक्स थोड़ा प्लस से आगे पीछे लिख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्लियर। अब यहां अपने पास में a इक्वल्स टू क्या है 1/2, देख लीजिए बच्चों 1/2 है अपने पास में a, पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्या कंडीशन आती है 1/2 लॉग एक्स, सिंपल में है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में है जैसे का जैसा, अंडर रूट में है जैसे का जैसा मतलब 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई क्लियर है क्या 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, जो कि जो वैल्यू पूरी पूरी पुट कर दी मैंने, प्लस सी, हो गया क्वेश्चन आंसर अपना सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करेंगे देखना, यहां से मैं क्या कर सकता हूं 4 को फिर से बाहर ले सकता हूं 1/2 लॉग, यहां देखिए एक्स प्लस, अगर मैंने 4 को फिर से बाहर ले लिया या एलसीएम लेके बाहर ले लिया, चाहे जैसे कर सकते हो, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस क्या कंडीशन आ जाएगी 2x का होल स्क्वायर, या यही कंडीशन फिर से 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 4 एलसीएम ले रहे तो 4 का 2 का स्क्वायर ही तो था, तो इसी के साथ लिख लिया 2x का होल स्क्वायर और 1/2 बाहर निकाल लिया, क्लियर। अगर आप चाहते हो तो 2 का अपन क्या कर सकते हैं बताओ भाई, क्या किया जा सकता है, यहां से यहां पे प्लस सी चल रहा है, देखना ध्यान से देखना, बुक्स के अंदर किताबों के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेथड भी दिए जाते हैं, यहां से डायरेक्ट इसको 10 मान लेगा, उससे भी करने की कोशिश करके बताएगा। हम और किधर भी वे में नहीं जाना चाहते, हमने जो फॉर्मूले बस पढ़े हैं अच्छे, उनसे हम बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम उन्हीं फॉर्मूले के अंदर चल के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब यहां से मैं क्या चाहता हूं, इस 2 को एलसीएम ले लिया जाए, हालांकि क्वेश्चन तो हो चुका था यहीं पे ही, आराम से यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन थोड़ा इसको पूरा कंसेप्ट करके थोड़ा सही से फॉर्म बना लेते इसकी, तो 1/2 लॉग, यहां से एलसीएम लिया तो इसके साथ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर एंड 1/2, यहाँ 2 एलसीएम आ गया तो सबके साथ में प्लस सी। अब आप जानते होंगे लॉग की प्रॉपर्टी तो हम पढ़ के आए हैं, लॉग a अपॉन b इक्वल्स टू लॉग a माइनस b, पढ़ा है आप सबने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ कंडीशन आगे क्या आ जाएगी अपने पास में 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट के अंदर है जैसे का जैसे ही 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस लॉग क्या आ जाएगा भी बताओ 2 लॉग 2 प्लस सी। अब आप बताइए मुझे, ये तो अपने पास में वेरिएबल वैल्यू है, यानी कि कुछ वेरिएबल कुछ ना कुछ वेरिएबल है, लेकिन ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू ना, इस वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए तो भी कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट कांस्टेंट का ऐड हो चाहे लेस हो फिर से कांस्टेंट ही मिलेगा अपने को, ये तो आप जानते हो ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा, तो क्यों ना ये वैल्यू आ जाए अपने पास में 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन हो गई पूरी, माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस सी। अब ये जो दोनों वैल्यू है इनका सॉल्यूशन ना जाने क्या हो रहा होगा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो कुछ भी इसकी जगह पे लिख देता हूँ a d b c, कुछ भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, आंसर इसका अपने पास में हो जाएगा 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस
2x का होल स्क्वायर माइनस या प्लस करके लिख लो सी, कैपिटल सी, इसको स्मॉल सी ले रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, इसको ले लिया मैंने कैपिटल सी, इन दोनों की वैल्यू को कैपिटल सी बना दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू तो निकलेगी इन दोनों को, अरे 5 माइनस 2 कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो आएगा इनका वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू का मेन आंसर अपना पास में ये निकला, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसी का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? देखो ना तो मैं इसके अंदर 10 माना ना कुछ माना, बिना कुछ माने ही मैंने इसका आंसर निकाल दिया। समझ गए बच्चों कैसे किया? नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना आप। इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, गुणांक, वो 1 चाहिए मुझे। यहाँ एक्स स्क्वायर का अगर आपने स्क्वायर खोल दिया, यहाँ से ओपन किया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स की टर्म्स भी आ जाएगी, फिर वही दिक्कत हो जाएगी। वो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आगे आएंगे जो मैंने बताया था लास्ट वाला, यहाँ पे जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आए तो अपने को पूर्ण वर्ग बना के करना, पहले से पूर्ण वर्ग बना हुआ है, क्यों इसको छेड़े अपन। डायरेक्ट एक बताता हूं मैं कैसे किया जाता है, कुछ और नहीं मानेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ इस 2 माइनस एक्स को दिक्कत दे रहा ना, यही दिक्कत दे रहा ना, लेट कर लीजिए, लेट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, वही सब्स्टिट्यूट वाला मेथड, प्रतिस्थापन विधि जिसे अपन कहते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 का 0 माइनस एक्स का माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस साइन नहीं चाहिए उधर भेज दीजिए, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, हुआ या नहीं हुआ देखिए, डी टी की वैल्यू पूरी की पूरी आ गई, सिर्फ माइनस बार आया, बार छोड़ दिया, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर देखिए क्या कंडीशन आ गई, टी स्क्वायर प्लस 1, अभी किया है क्वेश्चन जस्ट इससे पहले वाला फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अगर हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो, कंडीशन एक ही आती है, लोग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर है जो का जो ही, ठीक है, कंडीशन वही अपन करेंगे यहाँ पे, माइनस सेम ऐसे आ जाएगा, सॉल्यूशन इसका 1/2 ए क्या है यहाँ पर, ए इक्वल्स टू 1 है, देखिए ए 1 है ना, क्योंकि फॉर्मूला लिख चुका हूँ अभी पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत क्या होगी, अच्छा स्टार्टिंग के अंदर भी लिखा चुका हूँ 1/2 ए, तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए अपने पास में ये है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, लॉग एक्स यानी कि टी प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, हम पहले वाले फॉर्मूले पे जा रहे थे गलती से, कोई बात नहीं, हमें पता है लास्ट का फॉर्मूला काम में आ रहा है, कौन सा वाला, शायद फोर्थ के बाद फिफ्थ या सिक्स्थ फॉर्मूला इसमें काम में आ रहा है, प्लस सी, यहाँ टी की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, माइनस लॉग, बताइए बच्चों, टी की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। चाहो तो फिर आगे और कर सकते हो आप, माइनस को यहाँ ले लीजिए, माइनस का अंदर लोग के अंदर तो ये 1/4 में चला जाएगा, या इसका स्क्वायर ओपन करके फिर सोल्व कीजिए, फिर तो करे जाओ करे जाओ, अभी मैंने पहले नहीं बताया था, आंसर वहीं आ गए थे, लेकिन अपन करे जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर अपना इंटीग्रेशन यहाँ हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आया है, देखिए 10 वाला कर चुके हैं, लास्ट में दो क्वेश्चन, दो प्रॉपर फॉर्मूले थे वो भी कर चुके हैं, ये कौन सा हो सकता है, आप गेस करो, तब तक मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले वही बात जो हर बार करता हूं, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, क्या डायरेक्ट बन सकता है, बिल्कुल आराम से, आप 25 को कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा, ले लीजिए कॉमन, जब कॉमन लिया तो क्या कंडीशन आती है, इंटीग्रेशन 1/25 पूरा कॉमन लिया, जब भी यहां पूर्ण वर्ग हो कोई नंबर, उसको बाहर लिया जाता तो एक क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट लग जाता है, तो 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाएगा 5, क्लियर, अंडर 9/5 25, 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है क्या, ठीक है। अब आगे और देखना क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेशन के अंदर 1/5 बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ही नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल बाहर निकाल दिया, a यानी कि a क्या अपने पास में 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना अंडर रूट हटाते ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना, जब अंडर रूट नहीं है तो स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले यूज में होंगे, अगर प्लस है तो 10 वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसका ध्यान रखना अपना, फॉर्मूला अगर याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ही कर पाओगे। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर अपने पास में 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन आ जाए, सीधा क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कोई 1/a नहीं लगाएगा, तो यहां पर ए का तो कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स अपॉन ए, लेकिन a इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि यहां पर थीटा में लगा रखा है इसीलिए काम में आएगा, 1/5, आंसर देखना क्या लिखता हूं इसका, 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पे ही अपने पास में जो है जो एक्स अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3/5, यही इसका हो जाता है, प्लस सी और लगा दीजिए, इस 3/5 को थोड़ा सेट कर दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। क्यों दोस्तों, बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन आपको, ये अच्छा लगा ना, थर्ड एंड फोर्थ, नेक्स्ट देखते हैं इसके और कुछ क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th and 6th वाला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने किया था उसके ऊपर कुछ स्टेप्स थी, मैंने कहा था
ऊपर जब डिफरेंशियल चेक किया जाता है कि कौन सा, यहाँ पावर 1 है यानी कि पावर 2 वाला मेरे को लेके चलना है, यहाँ पावर 2 है यानी कि पावर 3 वाला लेके चलना है। आपको बस थोड़ा सा ये आइडिया ध्यान में रखना है। अब यहाँ से मैं पावर 2 वाला ऊपर कैसे ले जा सकता हूँ, पहले इसको पावर 2 में तो सेपरेट करूँ, कर लीजिए, बड़ा ही आसान हो जाता है। 3x/1 प्लस यहाँ क्या किया जा सकता है, 2 को ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 2 इसके साथ जा भी नहीं पाएगा, रूट के अंदर आएगा, फिर भी अपने को हटाना पड़ेगा, बाद में हटा देंगे। पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, सबसे पहले अंश को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया अपन ने टी, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोचोगे सर 2x dx आएगा, लेकिन अपने पास में तो 3 है, कोई बात नहीं, 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब ध्यान से देखिए, अपने पास में सिर्फ x dx है, x dx है, 2 नहीं है, तो 2 को उधर भेज दीजिए, जो काम की चीज नहीं है मैं इसको इधर भेज देता हूँ, dt/2 पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 को बाहर निकाल दिया, ये लो x dx बराबर dt/2, 2 को भी बाहर निकाल दिया, यहां बचा अपने पास में dt 1 + 2 t स्क्वायर, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रूप ले रहा है मेरे पास में, देखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की कंडीशन के अंदर जा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ ये 2 दे रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास में x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, और यहाँ पर 2 है, क्यों ना इसको भी बाहर निकाल लो बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 2 को बाहर निकालेंगे बड़े आसानी के साथ। देखिए 3/2 अपने पास में बाहर पहले से ही है, 2 को फिर बाहर निकाल लिया, 2 को जब बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करी दो 4 कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए dt/, अब जब 2 यहाँ से बाहर निकला तो इसमें भी डिवाइड हुआ होगा भाई, अरे भाई हुआ होगा ना, 1/2 प्लस टी स्क्वायर, बात बन गई। देखे क्या कंडीशन चाहिए थी अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, थोड़ा सा दिक्कत और दे रहा है यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर चाहिए मुझे यहाँ पर, और ये 1/2 की फॉर्म में, तो स्क्वायर वाला कैसा करो, अगर 1 हो तो डायरेक्ट ही रख देते हैं, कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 1/2 का स्क्वायर कैसे चेंज किया जाए, देखिए इस तरह से लिखेंगे अपन, 3/4 इंटीग्रेशन dt/1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या, 1/√2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है भाई। तो ए अपने पास में इस स्टेप में क्या बन गया, ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/√2। फॉर्मूला बड़ा आसान हो गया, शायद सेकंड क्वेश्चन था अपने पास में, मैंने कहा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए बिना अंडर रूट, डायरेक्ट जाइए किसमें, 10 के अंदर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कंडीशन है, तो कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 3/4, तो साथ में चलेगा भाई, कांस्टेंट है 1/a, यानी कि 1/1/√2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x कितना अपने पास में t अपॉन a, यानी कि 1/√2। इसको थोड़ा और लिख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूं मैं, देखिए 3/4√2, इस √2 को इसके साथ में, अच्छा 1/√2 है तो इसको ऊपर ले गए अपन, 3√2 आ जाएगा, 3√2/4 एंड tan इनवर्स यहाँ प्लस सी भी लगा दीजिए, √2 ऊपर आ जाएगा, तो t√2 प्लस सी, ये रहे यहाँ तक, इसी में ये इसका आंसर मिल जाता है अपने को, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर 1 - x⁻6 dx, देखिए ऊपर कौन सी स्टेप है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाली, हमारे पास नीचे क्या है, x⁻6 है। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, इसको इस तरह से सेट करता हूं मैं, देखिए शायद ऐसा पहले भी किया था मैंने, एक्स स्क्वायर 1 + x³ अपॉन x³ की होल पावर क्या आ जाएगी 2, देखिए 3 दूना 6 पावर मिल रही है अपने पास में, बीच में माइनस है, उसका ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो मैंने यहाँ क्यूब बनाया, क्यों किया, इसको t मानेंगे तभी तो स्क्वायर मिलेगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट x³ इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3x² dx इक्वल्स टू dt, फिर वही बात हो गई, x² dx 3 काम का नहीं, इधर भेज दिया dt/3। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए क्या बनता है देखना, x², अच्छा इसके साथ में dx नहीं लिखा मैंने, x² dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt 1/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अपॉन में पूरी कंडीशन 1 - t स्क्वायर, पूरा पार्ट मिल रहा है, यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, हमने स्टार्टिंग में बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या आएगा, x - a 1/2a log x - a अपॉन x + a, लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है आपके पास में, तो a + x अपॉन a - x, ठीक है, a + x अपॉन a - x, फॉर्मूले तो देखो याद करने ही पड़ेंगे आपको किसी भी हाल के अंदर, ठीक है। तो कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा 1/3 1/2a, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1, a कितना अपने पास यहाँ पे 1, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं क्योंकि ऐसा फॉर्मूला आया भी नहीं है, इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx इक्वल्स टू 1/2a log a + x अपॉन a - x प्लस c, इसी पर अप्लाई कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला, 1/2a, a इक्वल्स टू क्या है अपने पास में 1, ठीक है, 1/2a log क्या आ जाएगा a + x, यानी कि 1 + t अपॉन 1 - t, और ये 1/3 पूरा मल्टीपल में चल रहा था c। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो गया, सिर्फ t का मल्टीप्लाई, t की वैल्यू रखनी है अपने पास में, t क्या है x³ वैल्यू रख दीजिए, 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 log
बताइए 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, देखिए ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन आए भी नहीं अपने पास में, तो ध्यान से आप इसको देखना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखना यहाँ पे, और 8 दोनों ही क्वेश्चन लिए मैंने एक साथ, दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, छोटे ही हैं जो हो जाएंगे आपसे ज्यादा। अब यहाँ पर आपको देखिए x माइनस 1 की कंडीशन दे दी। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ इसको टी लेट कर लिया, 2x केवल 2x बनेगा, 1 का 0 हो जाएगा, कंडीशन नहीं मिलने वाली। क्या किया जाए जब ऐसी कंडीशन आए ना आपके पास में, देखिए तो आप क्या कीजिए, इसको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सेपरेट करता हूं मैं, देखना सॉल्यूशन देखना इसका। सेपरेट कैसे करता हूं देखना, x के अंदर एक डिवाइड चला गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा आप क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाओ तो एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ अंडर रूट है, सिंपल वैल्यू है। अंडर रूट के फॉर्मूले अलग है, सिंपल वैल्यू के फॉर्मूले अलग है। जल्दी जल्दी में ये मत लगा देना कि अंडर रूट में बिना अंडर रूट वाला लगा दिया और सिंपल वाले में अंडर रूट वाला लगा दिया, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर है? जब भी अंडर रूट आता है 1/2a नहीं आता है, बिना अंडर रूट वाले में 1/2a आता है, लिख लेना इस बात को बोले, ठीक है। अब यहां तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, इस वाली स्टेप का देखना कैसे करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी लेट कर लीजिए, 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। क्वेश्चन ही हो गया। ये वाला पार्ट तो मेरे को लग रहा है कर लोगे आप, 7.12 के अंदर चले गए इसमें, तो अपन इसमें भले अपन अभी 7.4 के अंदर ही है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसका भी इलाज है अपने पास में, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो और dx भी हो साथ साथ के अंदर, तो क्या ही हो जाता है, जब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो क्या कंडीशन आती है, log 1/2a नहीं आता, डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं अपन, log x प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू होगी वो की वही मैं लिख दूंगा। अंडर रूट में जो वैल्यू होगी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो की वही वैल्यू लिख दूंगा, और वो का वही लिख दिया। दोनों पे काम करते हैं। इसका देखिए x dx dt अपॉन 2 इंटीग्रेशन आ जाइए, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, dt अंडर रूट के अंदर पूरी वैल्यू बता दीजिए, अंडर रूट टी माइनस के अंदर, यहां पर तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो चुका अपने पास में, log मॉडल्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? इसका थोड़ा और करना, टी की पावर ऊपर ले गया तो -1/2 हो जाता है, ठीक है। -1/2 प्लस 1, प्लस का 1/2 बनता है, तो इसका भी बड़ा आसान हो जाता है, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिर्फ टी की वैल्यू रखनी है, दो ऊपर चला जाएगा अपने पास में, दो से दो कैंसिल भी हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भी बताओ क्या रखा था अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के अंदर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ ए अपने पास में 1 था तो मैंने फॉर्मूले के अंदर से देख के लिख लिया, चलो कोई बात नहीं है, एक ही जगह 1 नहीं तो रखना है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये हो गया। यहाँ पर भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, ठीक है। इस तरह से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपने पास में एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चों, एक्स की पावर 6 ही है, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर है। जब मैंने कहा था एक्स स्क्वायर है तो अपन कौन सी कंडीशन लेके आएंगे, नीचे से क्यूब लेके जाएंगे तभी तो जाके 2 में पहुंचेंगे। डिफरेंशियल में क्या करती है, वैल्यूज कम होती है, यहाँ 3 है तो फिर ऊपर जाएंगे। इसका फॉर्म में कुछ इस टाइप से बना रहा हूं, देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 6 प्लस ए की पावर 6। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन ए की पावर 6 यहाँ दिक्कत दे सकता है, देख लेंगे क्या देगा दिक्कत, वो टाइम पे होगा। जो एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी रख लीजिए यहाँ पे, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी क्या आ जाएगी वैल्यू, 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। हमारे पास 3 काम करना है तो 3 को भी इधर भेज दो नीचे, समझ गए भाई, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिख लेना स्टेप। यहां से कंडीशन अपन उठा के यहां पुट कर देते हैं, कंडीशन आती है अपने पास में, एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, 1/2 बाहर ले लिया, dt अपॉन देख लिया 3 t, सॉरी t की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3 की पावर 2 लिखा था तब 6 बनता है ना, तो t स्क्वायर बच जाएगा अपने पास में सिंपल वे में, प्लस a की पावर 6 है। अब हमें चाहिए होता है यहाँ पर a की पावर 6 है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए होता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ना आप क्या यहीं पे थोड़ा सेट कर दीजिए, इसको क्यूब में बना दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। अरे भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे करने में आपको, मैंने इसको क्यूब बना दिया, क्यों बनाया कारण सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है मेरे पास में। अब ये कौन किसमें है, अंडर रूट में है। सबसे बड़ी बात, अपन अंडर रूट को लेके नहीं चले थे, वो बहुत बड़ी गलती स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, अंडर रूट को साथ में लेके चलना। अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर नहीं होता तो 10 में जाता फॉर्मूला, किसके अंदर जाता है, 10 में। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी भी टाइप से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हमेशा हर फॉर्मूले के लिए तैयार रहना है। यहाँ अंडर रूट के अंदर है, मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर तो 3 फॉर्मूले लिखे हैं, अगर अपने पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता तो साइन के अंदर चले जाते हैं, अथवा अगर नहीं आता तो अभी बताया मैंने लोग के अंदर जाएंगे, इसमें भी माइनस है, कोई बात नहीं, हम प्लस वाले लोग के अंदर चला जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे,
एक बार फिर लिख रहा हूँ, 1/√, के अंदर x² प्लस a² हो, कंडीशन 1/2a नहीं आएगा अपने पास में, डायरेक्ट कंडीशन आ जाएगी log x प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की वही प्लस c। सिमिलर फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2, ध्यान से देखना बच्चों, log t, अब यहां पर अपने पास में x थोड़ा है, t है, तो t log t प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t² प्लस a³, यहां देखिए a³ का होल स्क्वायर, तो a³ का होल स्क्वायर प्लस c। कहीं एक काम में आया क्या आपके पास में, कहीं काम में नहीं आया, डिवाइड भी नहीं किया, डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट क्लोज, t की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, 1/2 log t की वैल्यू क्या है अपने पास में, x³ प्लस अंडर रूट के अंदर यहां t की वैल्यू पुट करेंगे फिर से x⁶ प्लस a⁶, जो वैल्यू है वो की वही आ गई, और प्लस c अपने पास में आंसर आ गई। क्लियर किया था ना, तो यहाँ x³ का जब करते हैं तो क्या आता है, 3x² आता है ना, तो यहाँ पर ने डिवाइड करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, केवल 3 का डिवाइड करना है, ऐसा ज्यादा आंसर में कोई चेंज नहीं है, केवल 3 लिखना है बस, ठीक है। ये अपना आंसर वही सेम है, केवल अपने को यहाँ 3 लिखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना, हालांकि जो अपन ने पिछले क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, तो हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक को अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर चेंज करके फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे 10x को अपन क्या लेट करें कि sec² के अंदर बन जाता है, 10x को t मान ले, आराम से sec के अंदर चेंज हो जाएगा, √t² प्लस 4, इसको भी a को 2 लेट कर लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में। कैसे करता हूं देखना, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट मेथड से लेट 10x इक्वल्स टू अपन लेट कर रहे हैं t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 10x का क्या हो जाएगा, sec² dx इक्वल्स टू dt। ऊपर जो कंडीशन है पूरी की पूरी हमें मिल चुकी है बच्चों, देखिए कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, डायरेक्ट dt अपॉन, हमने 10x को t माना था, स्क्वायर को नहीं लिया था, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट ही कंडीशन बनाता ही जरूरतों में, t² और 4 को क्यों ना अपन 2 की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई, मैंने कहा था अंडर रूट के तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, जब a² माइनस x² हो तभी साइन में जाना है, बाकी के दोनों log के फॉर्मूले हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां से, log x की जगह पे क्या आ जाएगा, t प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है सेम पुट कर दीजिए, t² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर अपना क्लियर है। देखिए कितना एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा मेथड अपने को आना चाहिए, देखना ध्यान से। log t की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, 10x, यानी कि 10x प्लस अंडर रूट 10² प्लस, यानी कि अपन ने 10x माना था तो अंडर रूट 10² प्लस 4 प्लस c। क्लियर बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, अब जाके अपने पास में अलजेब्रिक फॉर्म के क्वेश्चन आए हैं, इतनी देर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा था, डायरेक्ट कर रहे थे, अब अपने को पहले तो इसको फॉर्मूला लगाने के लिए सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अभी तो अपने पास में हर वाले आ रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट अपने पास में, डिनोमिनेटर या नोमिनेटर की फॉर्म डायरेक्ट दी जा रही है, नोमिनेटर की फॉर्म डायरेक्ट आ रही है, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों भी मिल सकते हैं अपने को, उसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो भी करेंगे। पहले थोड़ा इजी लेवल आया है, इसको तो डायरेक्ट कर लेंगे अपन, पूर्ण वर्ग बनाना है अपने को, कैसे बनाते हैं देखिए, ये x² है और ये 2x है, कोएफिशिएंट ऑफ 2x। हालांकि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, एक बार मैं बता रहा हूं, हालांकि आगे भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, x के गुणांक का आधा करना है, आधा किया ना उसी का वर्ग करना है, जोड़ना और घटाना है, पूर्ण वर्ग तैयार अपने पास में। मेरी बात ध्यान से सुनना, x के गुणांक का आधा करना है, आधा करके उसका वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ना और घटाना है, पूर्ण वर्ग अपने पास में तैयार है। क्लियर है, अब अप्लाई कैसे करेंगे उसको वो भी अपन सीखेंगे, लेकिन यहां तो डायरेक्ट ही बन रहा है पूर्ण वर्ग, देखो यहां लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन रहा है। हमें क्या चाहिए, x² प्लस 2x, अगर यहां मैं 2 को तोड़ दो तो डायरेक्ट ही बन रहा है ना, इसमें डायरेक्ट बन रहा है। आगे अपन लगाएंगे फॉर्मूला, ध्यान से देखना, 1/√x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में, कौन सा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2x। पूरी कंडीशन मिल रही है मुझे, पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फॉर्मूला अपन यहां अप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या बनती है अपने पास में, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 एक अपने पास में बच रहा था ये। कुछ ध्यान से देखना, अभी इसी क्वेश्चन के अंदर अपने फॉर्मूला लगाया है, एक लगा के आए हैं, देखिए x प्लस अंडर, यही सेम कंडीशन मिल रही है मेरे पास में, सिर्फ 1 प्लस x है, यहाँ पर केवल अपने पास में 10x था, क्यों ना 1 प्लस x को t मान लिया जाए, 1 प्लस x को t मान लिया जाए, देन dx इक्वल्स टू अपने पास में क्या बन जाएगी, dt। सेम कंडीशन है, पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, एंड अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x की वैल्यू क्या है अपने पास में, t² प्लस 1 dt। क्लियर, मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर अगर 3 फॉर्मूले ही अपने पास में, माइनस हो a² माइनस x² तो साइन में जाना है, वरना इस log के अंदर जाना है। सीधा फॉर्मूला है अपने पास में, बड़ा आसान सा, log t प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है सेम वही पुट कर दो यहाँ पे, t² प्लस 1 प्लस c, हो गया अपना काम।
यहाँ आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू और पुट करनी है बस। टी क्या है अपने पास में 1 + x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अगर चाहो तो 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर को खोल के ये वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको ओपन करके ये वैल्यू लिख सकते हो और ना लिखो तो भी ठीक, आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 देखना अपने पास में। ये मेथड अलग पहले ही आया है अपने पास में, कैसे किस टाइप से किया जाएगा ध्यान से देखिए। हर बार अपने पास में क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्म बनी हुई आ रही है, यानी कि अंश के अंदर कुछ आ रहा था, हर में कुछ आ रहा था, डायरेक्ट फॉर्म बनी हुई आ रही थी। इस बार अपने पास में द्विघात समीकरण की फॉर्म आ गई। हालांकि मैंने 7वें नंबर पे जो अपने पास में फॉर्मूला का टाइप आया था उसके अंदर बताया भी था मैंने आपको, अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। ax² + bx + c की फॉर्म आ जाए अपने पास में इंटीग्रेशन के अंदर, हर के अंदर, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि उस टाइम पे लिखा भी था मैंने। अब आया है अपने पास में सवाल पूर्ण वर्ग बनाने वाला। तो सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिख रहा हूं मैं, उसे याद कर लेना आप। उसी से हर एक कंडीशन के अंदर आपके पास में पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पहली बात, x² का गुणांक 1 हो, ठीक है। x² का गुणांक क्या होना चाहिए अपने पास में, यानी कि x² का कोफिशिएंट अपने पास में 1 बनाना है। ना बनाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से होगा। हमें x² का गुणांक 1 बनाना है, ठीक है। दूसरी बात जो आपके लिए लागू होती है, क्या करना है आपको, x के गुणांक का आधा कर वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। अब यहां पर अपने पास में x का गुणांक क्या है 6, लेकिन पहली कंडीशन है x² के गुणांक को अपने को 1 बनाना है, यानी कि यहां से 9 को कॉमन ले लूं मैं तो x² का गुणांक 1 बन जाएगा। अंडर रूट भी नहीं है तो बाहर पूरा का पूरा 9 आ जाएगा, समझ गए। देखना कैसे करता हूं मैं, 1/9 बाहर निकाल लिया, स्टेप बनती है अपने पास में x², यहां कुछ नहीं है तो 6/9 हो जाएगा, x प्लस 5/9। यहां से आप काटना चाहो तो काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि स्टेप अपने पास में हो गई 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2/3x प्लस 5/9 एंड इधर है अपने पास में dx। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। पहला जो अपने पास में केस कंडीशन थी उसको अपन इसके ऊपर लगा दिया, दूसरी वाली कंडीशन लगा रहे हैं, यानी हमारे पास यहाँ x का गुणांक क्या है 2/3। x का गुणांक कितना अपने पास में 2/3। दूसरी बात, x के गुणांक का आधा करना है, आधा करेंगे 2/3 का आधा कितना होगा, यानी कि 2 का भाग देना, 2 से 2 कैंसिल होके क्या बन गया 1/3। अब यहाँ है x के गुणांक का आधा कर वर्ग करना है, इसका वर्ग किया यानी कि 1/3 का वर्ग करेंगे, क्या कंडीशन आएगी 1/9। जोड़ने व घटाने पर, कहां पर, हर में, ठीक है। हर में जोड़ने व घटाने पर घटा दीजिए, क्या बनता है 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/9। बच्चों समझ गए कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया, इसका आधा किया, उसका वर्ग किया और उसको जोड़ा और घटाया। इसको जोड़ सकते घटा सकते आप, फिर से इसको हटा दीजिए, ये दोनों कैंसिल होगी, फिर से स्टेप बन जाएगी, फिर से कुछ ऐसा नहीं किया, सिर्फ एक प्रोसेस है अपने को इसका पूर्ण वर्ग बनाने का। अब यहां देखिए अपने पास में x² यानी कि a कितना है x² है, और यहां पर क्या कंडीशन आती है 2ab। अब 2ab में a तो अपने पास में क्या आ गया x, भाई a का मतलब क्या है x ही तो है अपने पास में, तो 2ab में क्या आ गया अपने पास में x। कंडीशन क्या बची 2x तो हो गया, 1/3 बचा, यानी कि b इक्वल्स टू मेरे पास में अगर 1/3 और कर दिया जाए मींस b इक्वल्स टू क्या है अपने पास में 1/3। बड़े आसानी के साथ पता चल रहा है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो b² के आगे भी प्लस साइन ही होगा, यानी कि a² + b² + 2ab, यानी कि ये कंडीशन इन तीनों को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो एक कंडीशन बनती है a² + b² + 2ab। समझ गए, कंडीशन क्या होगी 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। समझदार को आ गया होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। लास्ट कंडीशन आती है अपने पास में -1/9 प्लस 5/9। ठीक है भाई, यहां तक क्या किया अपन ने, यहां से तो कैंसिल कर दिया था, इसको ऐड करा दिया, 5/9 बच रहा था, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सोल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन आती है, नो एलसीएम ले लिया अपन ने प्लस का नो, ठीक है। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब कुछ बनता हुआ लगा मुझे x² प्लस a² की कंडीशन कैसे लगेगी, देखिए यहाँ पर 1/9 तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। बच्चों समझ गए होंगे क्या बन रहा है यहाँ पे, ये एक तरह से पूरा x बन गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको t मान के कर लो।
टी से समझ नहीं आ रहा, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। मैंने कहा था अगर अपने पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन जाए तो अपन किस में जाएंगे, सीधा टेन में जाएंगे, यानी कि 1/8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आप कहोगे कि सर इसको टी लेट कर लीजिए। अब इतनी बार तो अपन ने कर लिया, हमें पता है टी लेट करने से 1/a की कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, टी लेट के करने वापस टी की वैल्यू रख देंगे, वो कोई आंसर आएगा। तो अब तो हम सीख गए हैं, तो इसलिए डायरेक्ट करेंगे क्या इसका आंसर आएगा। एक बार यहाँ फॉर्मुला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, भले आप चाहो तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, बहुत बार आ चुका है, लिख लो यहाँ पर डायरेक्ट 1/9 1/a, यानी कि 1/a के अंदर 2/3 ये बराबर कितना है 2/3 1/a टेन इनवर्स एक्स कितना अपने पास में एक्स प्लस 1/3 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि 2/3 और ये प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर ऊपर का स्टेप को, इसको मैं फॉर्मूला को भी मिटा दिया, आप नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, अब यहाँ मैं स्टेप को ऊपर लिख रहा हूँ। 1/9 वाली स्टेप क्या हो जाती है मेरे पास में 1/9 ऐसे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 मल्टीपल में 10 इनवर्स 3/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3/2 आएगा। ठीक है, x प्लस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 प्लस इस 3/2 को आप अंदर और मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 बार 1/6 10 इनवर्स 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने 3x अपॉन 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1/2। चाहो तो एलसीएम ले लो, 3x प्लस 1/2 भी कर सकते हो डायरेक्ट अगर चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखना कैसे अपन ने क्वेश्चन को अंजाम दिया। यहाँ पर सिमिलर ऐसे ही अब क्वेश्चन आएंगे अपने पास में द्विघात वाले, उसको अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि हम पूर्ण वर्ग बना के कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। अब क्वेश्चन जो आएंगे लगभग मुझे लग रहा है अब 11th के बाद में जो क्वेश्चन चलने वाले हैं लगभग सेम सारे क्वेश्चन इनके अंदर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का मेथड का यूज है करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना बच्चों। सबसे पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है ना, तो 1 ऑलरेडी है, प्लस माइनस के बारे में नहीं बताया था मैंने। अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया तो पंगे हो जाएगी। पंगे कैसे होंगे, माइनस को बाहर निकाल नहीं सकते, निकाला तो अंडर रूट लगा हुआ कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा, तो माइनस को मत छेड़ो, यही रहने दो। ठीक है, इसको बाद में हैंडल करेंगे अपन माइनस का। ठीक है, यहाँ अपने पास में -6x, चाहो तो मेथड लगा दो, चाहो तो अगर आपको आइडिया लग रहा हो यहाँ किसका ऐड करे किसका लेस करे तो वो भी कर सकते हो। देखिए बहुत सारे को तो आइडिया लग जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ a बन रहा है अपने पास में क्या x, b अपने पास में क्या आएगा यहाँ पर 2 × 3 × क्या आ रहा है x आ रहा है। देखिए a बन रहा है 1 अपने पास में, 2ab है ना, a बन रहा है x, तो b मेरे हिसाब से 3 बन रहा होगा, तभी तो 2ab करने पर ये बना। ऐसे डायरेक्ट आइडिया भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते हो कोई बात नहीं, x के गुणांक का आधा करो। x के गुणांक कितना अपने पास में, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक अपने पास में -6 है। कितना, -6। ठीक, -6 का, अच्छा ये टेंशन मत लो कि आपने -6 लिया +6 लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग करते हैं माइनस और प्लस दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। ध्यान से देखिए ना, x का गुणांक क्या है, चलो 6 ही ले लो। x के गुणांक का आधा किया तो कितना आया 3, 3 का वर्ग किया तो कितना है 9, 9 ऐड किया 9 लेस करेंगे। कहाँ 9 ऐड किया 9 लेस करेंगे, कहां से ला रहा हूं 9 पता चल रहा है ना। देखो आगे क्या करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट को मत बोलना रे, 7 -9 -6x -x² + 9। अब आप कहोगे कि सर इसको यहाँ लिखा इसको यहाँ लिखने का क्या कारण था आपका। अरे भाई देखो दोनों माइनस वाली वैल्यू तो माइनस कॉमन लेके आराम से सेट कर सकता हूँ, इसीलिए इसको इसके साथ लिख दिया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐड करो वापस ही स्टेप बन जाएगी। क्लियर, dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट। ध्यान से देखिए इन तीनों स्टेप को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर। देखिए बड़े आराम से आप ये स्टेप बना सकते हो, x² + 3 का स्क्वायर 9 + 2ab 3 दूना 6x और माइनस बार ले लिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराए, ये स्टेप बन जाएगी। 9 और 7 को यहाँ जोड़ लीजिए, 7 और 7 14 15 16 स्टेप बन जाएगी यहाँ पर। क्लियर, और चाहो और आसान बना लो, 16 को अपन लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बताया नहीं, मैंने बता के लिख रहा हूँ। यहाँ 9 और 7 को ऐड किया 4 का स्क्वायर बना, कितनी आसानी से कंडीशन बन गई। अंडर रूट को मत भूलना, यहाँ पर अंडर रूट साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे पीछे लिखो तो थोड़ा और समझ में आए मुझे क्या कंडीशन है। 1 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर dx। अभी पिछली वाली क्वेश्चन में भी मैंने क्या x के स्टेप को t नहीं माना था, क्योंकि t मान के मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा था, वो कोई आंसर आ रहा था, इसलिए t मान लो चाहे ना मान लो कोई फर्क नहीं, आंसर वही मिलने वाला है। डायरेक्ट बताइए, अंडर रूट के अंदर अपने पास में 3 कंडीशन बताई थी। अगर a² - x² हो तो साइन के अंदर चला जाता है, और साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में कभी भी 1/a नहीं लिखते हैं, स्टार्टिंग में बता के आया हूं। और बाकी
एक्स अगर आगे आ रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो लोग वाली कंडीशन आती है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंडीशन आ रही है। ए इक्वल्स टू क्या है अपने पास में 4 है। डायरेक्ट बताइए साइन इनवर्स आंसर क्या हो जाए इसका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स प्लस 3 अपॉन ए प्लस सी। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको कैसे किया। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका। अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 दो है और वो भी मल्टीपल में है, दो फैक्टर बने हुए हैं। ठीक है अब देखिए ध्यान से क्या करें अपन, पहले तो इसका मल्टीपल करके इसके द्विघात बना के फिर आगे चलेंगे अपन। कैसे करते हैं, पहले इसका देखिए मल्टीपल कर लो, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही रहेगी सारी वैल्यू। एक्स का एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। ठीक इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर अब माइनस आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सॉल्यूशन करना। अगर आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की कंडीशन हो, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो प्लस के रहेंगे ना किसी भी हालत में, इनका क्या लेना देना इस माइनस से। यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बात मान ली, लेकिन ये दोनों तो प्लस के रहेंगे ना, यानी कि इसके अंदर अपने को प्लस वाली वैल्यू को काम में लेना है, माइनस वाली वैल्यू को इसके साथ जो भी हो जो कर देना। ठीक है एक्स का गुणांक क्या है 3, आधा किया 3/2, वर्ग किया 3 किया 9/4, 9/4 को ही जोड़ लिया और उसी को घटा लिया। समझ गए। देखो आगे क्या करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके साथ में प्लस वाली वैल्यू को काम में ले चुका 9/4 और माइनस 9/4 प्लस 2 को 2 के साथ हैंडल कर रहा हूं dx। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। देखिए समझ गए कंडीशन कैसे हुई, इसको और थोड़ा लिखा अपन ने 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x, चलो बताओ यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 2 भी है, x माइनस और 9/4 का मतलब क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर ही तो है। ये स्टेप क्या है 3 या 9 2 दूनी 4, 3/2 का होल स्क्वायर, ये स्टेप पूरी कंप्लीट हो गई अपने पास में, ये बचा। अब बताओ यहाँ पे संख्या किसकी बड़ी है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9/2 बड़ा नंबर है तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और 9 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 5/2। इस बार थोड़ा टेंशन वाली बात है क्योंकि अंडर रूट में सेट करना पड़ेगा मेरे को मामला। कैसे सेट करता हूँ, अरे अंडर रूट में पहले भी सेट किया था मैंने इसे, कैसे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/2, इसका भी मैंने कर दिया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होती, सेम क्वेश्चन बन गया अपने पास में। अब देखिए अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, अभी पिछली बार भी आया था लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो लोग वाली कंडीशन आती है बिना 1/2a वाली, लास्ट वाले कौन से 5th और 6th वाला फॉर्मूला, क्या कंडीशन आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स क्या है ये अपने पास में एक्स माइनस 3/2। क्लियर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वही लिख दो। अब ये वैल्यू अपन कैसे कैसे घुमा घुमा के लेके आए थे, यहां से तो लेके आए थे एक्स प्लस अंडर रूट में जो है, जो चाहो तो इसको लिखो या चाहो तो इसको लिखो या चाहो इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, सब सेम ही मिलेगा। इसी को लिख देते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लोग एक्स प्लस अंडर रूट में जो है जो ही प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सोल्व करोगे आप वापस फिर से यही स्टेप बन जाएगी। समझ गए ना क्यों लिखी। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखना आप। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने जो यहाँ पर ए एंड बी है नंबर था वैसा तो कर लिया, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमने एक 13 वाला क्वेश्चन आया था सेम वैसा का वैसे, इसीलिए मैंने छुपा दिया, 15 बता रहा हूँ। ये भी अपन ने कर लिया लेकिन ए बी की जगह पे नंबर था और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसीलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस अपना था वही अपन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे करवाया था मैंने क्वेश्चन, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिए 1 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल मल्टीप्लाई कराया और कुछ नहीं किया मैंने। अब यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, कंडीशन बन जाएगी अपने पास में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के साथ में ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट हो गया प्लस ए बी। हमारा प्रोसेस क्या होता है, एक्स के गुणांक का आधा कर वर्ग कर जोड़ने और घटाने पर एक्स का गुणांक क्या है ए प्लस बी। क्लियर, यहां से देखना कंडीशन क्या बनती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, इससे कोई चेंज करना नहीं। इसका गुणांक ए प्लस बी है एक्स का, इसका आधा क्या होगा ए प्लस बी बाई 2, उसका वर्ग क्या होगा ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसी को जोड़ दिया इसी को घटा दिया माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड लास्ट में जो स्टेप थी ए प्लस बी, इसको एज इट इज रखा और कोई चेंज नहीं किया। और ये सारी जो स्टेपें चल रही है किसमें चल रही है भाई
अंडर रूट के अंदर चल रही है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी एक्स है, इन तीनों को मिला के अगर चाहे तो बड़े आसानी से एक द्विघात स्क्वायर वाली कंडीशन बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर है ना। बी वाली कंडीशन क्या है? ए प्लस बी प्लस टू ए बी, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स बच जाएगा, माइनस माइनस ए प्लस बी एक्स बच जाएगा, और इसको अपन अलग से सोल्व कर लेंगे। तो कंडीशन अपने पास में क्या बन जाएगी? यहाँ से देखना, वन अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या कंडीशन होती है? ए यानी कि एक्स माइनस बी ए प्लस बी अपॉन टू, ये कंडीशन है। इसका क्या बन गया अपने पास में? होल स्क्वायर। अगर चाहो तो खोल के देख लो, ओपन करके, ये स्टेप बन जाएगी फिर से। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं इधर से कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इसका। एक तो ए बी है अपने पास में, ए बी है, इसको लिख लिया। एक ये है, क्या क्या है देखिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या क्या है? माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, और इन सब के अपोन में कौन सी कंडीशन है? बाई टू बाई टू। ये दो से दो कैंसिल हो गए, ये स्टेप ऐसे कैसे रहेगी। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये ए बी है आपके पास में और ये भी ए बी है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, ये कंडीशन आ रही थी। लेकिन यहाँ पर टू का भी स्क्वायर है तो बाई फोर बाई फोर बाई फोर, ये दो बार कट जाएगा तो बचेगा अपॉन टू। समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में फोर फोर लगा दिया, माइनस साइन है इसीलिए सबको माइनस में कर लिया। क्लियर? अब यहाँ देखिए अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कंडीशन एज इट इज ए स्क्वायर बाई फोर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज होगा। देखिए ये वन ए बी में से वन बाई टू ए बी निकल गया, तो क्या बचेगा? प्लस का बचेगा ए बी बाई टू। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो कंडीशन क्या बचती है? ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू। भाई समझ रहे हो बात को कैसे कर रहे हैं? देखिए माइनस पूरे से कॉमन ले लिया, ये दोनों स्टेप प्लस की हो गई। प्लस का होने का मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए बाई फोर ही तो बनता है, स्क्वायर बाई फोर, इसका मतलब बी स्क्वायर बाई फोर, माइनस प्लस था जो माइनस आ गया, ए बी अपॉन टू। अगर चाहो और इसको द्विघात की कंडीशन में बना सकते हो आप, ए बाई टू माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस बी बाई टू इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए पूरी स्टेप बन जाएगी। अगर आप इसका ओपन करोगे तो टू ए बी करके देख लो, फिर से यही कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ से स्क्वायर है, इसका फिर से अपन एक स्टेप और आगे बढ़ के इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। इसी स्टेप को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। बच्चों समझ में आ गया को कैसे कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है आपको? तो यहाँ लिख सकते हैं अपन माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ लो भाई ये स्टेप कैसे आई? इस स्टेप से। देखिए इस स्टेप को मैंने ओपन किया, ये आया, यहाँ से माइनस मैंने बार इस ए बी को पीछे आगे लिख लिया था, इसको पीछे लिख लिया था, और कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ से सोल्व किया और ये स्टेप यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है ये पूरा अपने पास में क्या है? एक्स। ये पूरा क्या है? एक्स। और ये पूरी कंडीशन क्या है? ए की। अगर अंडर रूट के अंदर एक्स आगे आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लोग के अंदर आते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लास्ट वाले फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स वाले फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, बहुत सी बार लिख भी चुके अपन, चाहो तो लिख भी लो। ये लो, log वन अपॉन अंडर रूट के अंदर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, dx की कंडीशन के अंदर हो, तो कंडीशन क्या आती है? log x प्लस अंडर रूट के अंदर है जैसे का जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेम फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। log mod x क्या है अपने पास में? x माइनस ए प्लस बी बाई टू, log x पूरी की पूरी कंडीशन है अपने पास में, ये x है एक तरह से, log x प्लस अंडर रूट के अंदर है जैसे का जैसे। आप चाहो तो ये स्टेप लिख लो भी, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए सर बच्चों, ये जो स्टेप है किससे आई है अपने पास में? ये वाली स्टेप यहाँ से आई है, ये इससे आई, ये इससे आई, ये इससे आई। क्यों ना इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ये यहाँ पे log x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस, यहाँ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया आपने? नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप अपोन में जो कंडीशन है हर वाली, उसको टी मान लेना, ऊपर की पूरी कंडीशन आपको मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। इससे पीछे जो अपन ने किया था 7.2 एंड 3 के अंदर जो करके आए, मिल जाएगा, हो जाएगा आराम से। नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखना आप। इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स निकालना है हमें। अब यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आप कंडीशन डायरेक्ट नहीं बना सकते हो क्योंकि ऊपर x प्लस टू आ रहा है, पहली बात तो। या दूसरी बात, अगर आप लो यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बात करेंगे, इसको सेपरेट करने के बारे में सोचेंगे।
हालांकि एक मेथड और है, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से वो मेथड मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, उसको कैसे इसको सेट किया जाता है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। अभी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू इज कॉन्स्टेंट बाहर ही रखूँ, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको भी dx दे दूँ, इसको भी dx दे दूँ। बच्चों समझ में आ गया क्या किया मैंने, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, इसमें से टू को बाहर निकाल लिया। ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, फॉर्मूला लगाओ करो, इसके अंदर कुछ नहीं करना। नीचे वाली जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी रख लीजिए, टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू है। डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, किस टाइप से होगा देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन वन बाई टू पहले ही बाहर ले लिया, डी टी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी मान दिया था मैंने, यानी कि अंडर रूट टी बच जाएगा प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, जब भी अंडर रूट के अंदर तीन फॉर्मूले हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स, बाकी दोनों लॉग के फॉर्मूले हैं। लॉग का फॉर्मूला क्या कहता है, टू यहाँ पर रह जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की वही सेम यहाँ लिख दूंगा मैं, प्लस सी। इसका करना है बड़ा ही आसान हो जाता है, अगर टी की पावर ऊपर ले जाए अपन तो माइनस वन बाई टू हो जाता है, कितना आएगा पावर माइनस वन बाई टू, वन बाई टू यहाँ बाहर ही रखूँ मैं, ऊपर ले गया तो माइनस वन बाई टू हो गया, यानी कि टी रेस टू पावर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन, यानी कि वन बाई टू अपॉन में फिर से वन बाई टू, प्लस के अंदर ये सेम कंडीशन चलेगी, टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस सी। यहाँ वन बाई टू से वन बाई टू पूरा कैंसिल, टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन और वो भी वन बाई टू पावर से अंडर रूट के अंदर कैंसिल, अंडर रूट के अंदर चली आएगी, प्लस टू, चाहो तो टू को स्क्वायर के अंदर भी ले जा सकते हो ना, तो ऐसे ही रख लो आप, आसान है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखना। लास्ट के अंदर मैंने बताया था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर नीचे दूंगा तो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू की कंडीशन हो तो क्या कंडीशन होता है, ए डी बाई डी एक्स प्लस बी टाइप से किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले अंश को चेंज किया जाता है, आप वो मेथड लगा के करो, या मैं कहता हूं कि कोई मेथड याद मत रखो, एक स्टेप में बताता हूं उसको याद रखिए आप। ठीक है, और उसी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। आप नीचे देखिए ना सर बच्चों, नीचे देखिए थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन कंडीशन है और ऊपर है अपने पास में फाइव एक्स माइनस टू। ठीक है, अगर मैं इसका नीचे टी मानू किसी तरीके से, हम यही तो करते हैं, सब्स्टिट्यूट लगाने की कोशिश से सोल्व करेंगे, तो टी लगाने नहीं लगा पा रहे हैं, टी तो लगाने की कंडीशन बनाइए, टी नहीं लगा पा रहे हैं तो टी कैसे लग जाए ऐसा सोचिए। देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, सबसे पहले इसको देखिए तो क्या आता है, तीन दूना छह एक्स, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, तीन दूना छह एक्स, अपने पास में है कितना है, पांच एक्स है, तो पांच तो किसी काम का ही नहीं, सबसे पहले पांच को बाहर निकालिए और छह का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। क्लियर कर सकते हैं ऐसा। तो दूसरी बात, यहाँ पर माइनस टू भी है सर, अगर और आगे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर टू एक्स का क्या आ जाएगा टू, लेकिन प्लस का आएगा यहाँ माइनस टू, ये भी खेल बिगाड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने फाइव बाहर निकाले तो टू बाई फाइव बनेगी कंडीशन, क्यों ना, अगर इस तरह से हो रही है कंडीशन तो दोनों को अलग अलग ही करने में फायदा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपके मेथड समझ में आ जाएगा सर क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो मेथड लगा के करोगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, कितने मेथड याद करोगे, इससे अच्छा अपन डायरेक्ट स्टेप को सुधारना सीखे। कैसे सुधारते हैं देखिए, सबसे पहले मैंने पकड़ा कहां से, इसको देखिए आप, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तीन दूना छह एक्स। अब मुझे यहाँ किसी तरीके से छह एक्स बनाना है, क्या बनाना है, छह एक्स। छह एक्स बनाने के लिए पांच को बाहर निकाल रहा हूँ, देखिए पांच को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहा, एक्स अपॉन क्या कंडीशन, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बच रहा है माइनस, इसमें से भी टू को बाहर निकाल दिया मैंने, निकाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब इस क्वेश्चन को तो आप देखो ना, अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए सब ऐसे ही तो थे, अंश में कुछ नहीं था, हर में कंडीशन थी, तो उसका अपन ने पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सोल्व कर लिया था। इसका तो मुझे कोई टेंशन रहा ही नहीं, ये तो कर लूंगा मैं। रही बात इसकी, इसको भी करते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, छह चाहिए, क्यों ना हम क्या कर लेते हैं, छह का गुणा और भाग, छह का गुणा व भाग। देखिए छह का गुणा कर रहा हूं तो छह का भाग भी दूंगा, बिल्कुल छह का गुणा कर रहा हूं तो छह का भाग भी दूंगा। ठीक है, छह का गुणा कर रहा हूं, छह का भाग भी दूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए कंडीशन, अगर छह का गुणा किया आपने तो छह का भाग भी दे दिया, कंडीशन ये बन गई। उसके बाद भी मुझे अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ करता हूं तो यहाँ क्या चाहिए, तीन दूना छह एक्स और यहाँ से मिलेगा दो, प्लस का दो, क्या मिलेगा, प्लस का दो। क्यों ना हम क्या कर दे, छह का गुणा व भाग एंड दो जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, अगर दो जोड़ा घटाया तो प्लस टू कर दिया होगा और माइनस टू कर दिया होगा, यही किया होगा ना भाई, इससे ज्यादा कर ही क्या सकता हूं मैं। यहां मैंने टू ऐड किया, टू लेस कर दिया यहाँ पर, दो जोड़ने और दो घटाने पर,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? क्या किया मैंने, इसको देख के इसका सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका डिफरेंशियल ये बने, बन गया, रहे क्या, बन गया। अब क्या क्या स्टेप बच रही मेरे पास में, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। 5/6 यहाँ पर है, मुझे क्या क्या चाहिए इसमें से 6x+2, यानी इन दोनों से यही मिलेगा मेरे को, ये ले लेता हूँ। बाकी जो काम का नहीं हो उसे रवाना कर देते हैं यहाँ से। 3x² + 2x+1 क्या काम का नहीं है भाई, -2। अब जब -2 आप बाहर निकाल रहे हो तो 5/6 भी तो आएगा ना। 5/6 यानी कि 2 गुणा 5/6 पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर 1 पूरी की पूरी कंडीशन क्या है, ये 3x² + 2x+1 माइनस के अंदर ये है 2। तो क्यों ना आप एक काम कर लीजिए, इसमें से चलो अभी एक स्टेप और लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट में चेंज कर देता हूं, है ना। 3x² + 2x+1 और इंटीग्रेशन dx। अलग अलग इंटीग्रेशन चल रहे हैं, ये दोनों कांस्टेंट वाले इंटीग्रेशन है, इनको कॉमन लेके इन्हीं को सोल्व कर लिया जाए। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूं मैं? इसका तो मुझे समझ में आ गया क्या करना है, सीधा कर दिया, ठीक है। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, पूरा इंटीग्रेशन ही सोल्व कर दिया मैंने तो। 6x+2 3x² + 2x+1 dx। यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से मैंने माइनस माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ से काट दो फिर से 5/3, 5/3 और 2 दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 11/3। बच्चों समझ में आ रहा है, 3 दूना 6 और 5 11/3। इंटीग्रेशन 1/3x² + 2x+1। सर आपने अगर जोड़ना ही था तो अलग क्यों किया, आप चाहते तो यहाँ पे कर लेते, लेकिन कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आप कहते कि इतना इतना कैसे क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा एक सवाल के अंदर अलग अलग करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक एक स्टेप को आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया। यहाँ पर ये दोनों सेम कंडीशन है, कांस्टेंट को बाहर लिया, 2/3 5/3 और 2 को मैंने ऐड कर लिया, 3 दूना 6 5 11 माइनस की 11/3 और ये कंडीशन आ गई अपने पास में। अब तो आप इंटीग्रेशन कर ही लोगे, सिर्फ इसको सुधारना है, बाकी इंटीग्रेशन तो हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है, इसका डी मान लो हो गए, तो इसका करना बाकी है। देखिए क्या करें, सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बना दो। यहाँ से 1 बनाएंगे एक्स के कोफिशिएंट से, तो फिर सोल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एक साथ ही करूंगा मैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। इस स्टेप को थोड़ा ब्रेक देते हैं, अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं। 5/6 6x+2 अपॉन 3x² + 2x+1। सवाल बड़ा होने वाला बच्चों, ध्यान से देखना। -11/3 कॉमन ले लिया, 3 3 9, क्योंकि मेरे पास में द्विघात समीकरण को सोल्व करने की दो बातें बताई कि सबसे पहले x² कोएफिशिएंट 1 होना, दूसरी बात x के गुणांक आधा कर वर्ग कर जोड़ने और घटाने पर, ठीक है। इसको बाहर लिया तो 3 3 9। इंटीग्रेशन सेम चल रहा था अपने पास में, 1/x² + 2/3x + 1/3 dx। इसी को ज्यादा सोल्व करने के ऊपर फोकस है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ t, यानी कि 3x² + 2x+1 = t। देन क्या आ जाएगा, 3 दूना 6x + 2 dx = dt। पूरी कंडीशन बनेगी, देखिए पूरी कंडीशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 5/6 इंटीग्रेशन मेन इसी को सोल्व करना था, वो आप सीख गए, इसको तो अपन काफी बार सोल्व करके आ चुके हैं। यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, अंडर रूट कर लो, कोई लेने देना नहीं है। dx = dt ऊपर आ जाएगा, नीचे अपॉन में क्या कंडीशन आएगी बताओ भी, इसको पूरे को t माना था, 1/t, ठीक है। ये तो एक लाइन का होगा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। 1/x² + 2/3x + x के गुणांक का आधा करना, यानी आधा किया तो क्या रहेगा, 1/3। 1/3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1/9। ए लेस करेंगे तो भी 1/9 प्लस का 1/3 dx। ये भी तो बहुत आसान है भाई, इन तीनों को ले लो एक साथ। कंडीशन आती है अपने पास में 5/6, इसका हो जाएगा log t - 11/9 और इसका हो जाएगा 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा, 9। यहाँ से करेंगे तो -3 और सॉरी, यहाँ से करेंगे तो -1 और यहाँ से आ जाएगा 3 बार जाएगा, 3 3 9 +3, यानी कि आंसर आ जाएगा 2/3, ये भी प्लस का। अब यहाँ कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है अपने पास में, क्या चेंज हो रही है, अगर इसका a² की कंडीशन के हिसाब से बनाए तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। यहाँ पर 2/9 को क्या लिखा जा सकता है, 2/9 को लिखा जा सकता है √2/3 का होल स्क्वायर। भाई सहमत हो बात से, √2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2/9। वही तो आया था अभी अपन ने निकाला था, जो समझ गए क्या किया अपन ने। अब यहाँ देखिए कंडीशन अपने पास में क्या है, a² + x², यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a। वही कंडीशन अपने को यहाँ लगानी है, आंसर अपना करेक्ट है। 5/6 लोग बताओ बच्चों, t की वैल्यू क्या है अपने पास में, 3x² + 2x+1 - 11/9। अब यहाँ से चलता है अपना फॉर्मूला 1/a, यानी कि 1/√2/3 1/a tan इनवर्स x/a x + 1/3 यानी कि √2/3। चाहो तो ऊपर ले जाओ इसको, √2/3 और ये हो जाएगा +c।
ठीक है, इसको एक स्टेप से अपन और थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर सही तरीके से लिख देते हैं। देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये स्टेप तो सेम ऐसे कैसे रहेगी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से आप चाहो तो भले ऊपर ले जाओ, यहीं से काट दो, 3 3 9, ठीक है। आंसर आ जाएगा अपने पास में 5/6 लोग के अंदर 3x² प्लस 2x+1। यहाँ से कंडीशन -11/3√2 और अंदर 10 इनवर्स। यहाँ से देखिए ये ऊपर चली जाएगी कंडीशन, 3 का अंदर गुणा होगा 3x+1, 3x+, देखिए 3 का इससे भी गुणा हुआ तो 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ √2 का डिवाइड पूरे के अंदर, और यहाँ +c। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कैसे किया। बताओ आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत है क्या इसके अंदर, कोई डिफरेंशिएशन वाला रूल या मेथड लगाने की जरूरत है क्या। वो मेथड क्या करता है एक्चुअल में, इसको सेट करके ये वैल्यू को तक पहुंचाता है हमें, और उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अपने को अंदर कोफिशिएंट का अपने को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, फिर जाके अपन ये लिख पाते हैं। इससे अच्छा क्यों ना हमें पता चलता जाए, हम साथ साथ करते जाए और 2 3 स्टेपों में यहाँ तक पहुंचे। समझ गए। नेक्स्ट लगता है इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 देखना। हमने एक तो बिना स्क्वायर रूट वाला जो क्वेश्चन था, मतलब बिना अंडर रूट वाला क्वेश्चन था, वो कर लिया है। एक अब अंडर रूट वाला भी दिखा देता हूँ। 2 टाइप के हैं, एक तो अंडर रूट वाला, एक बिना अंडर रूट वाला। और वो 6 फॉर्मूले अपन ने स्टार्टिंग के अंदर लिखाए थे, वहां तक जैसे क्वेश्चन बनाकर वहां पर वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, 2 स्टेप हो जाती है, बस इतना सा फर्क है। तो इनको आप ट्राई करना, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, हो जाएंगे आपसे आराम से हो जाएंगे। जैसे मैंने मेथड समझाया आपको, सेम वैसे अप्लाई करते जाना, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो बताया मैंने बिना अंडर रूट वाला था, पहले वाला था, इसके अंदर अंडर रूट है, कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। फॉर्मूले तक पहुंचाना अपने किसी तरीके से। देखिए यहाँ सबसे पहली स्टेप अपने पास में x²। अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, आपको पहले मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको ये स्टेप बनानी है किसी तरीके से। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या बनता है, देखिए x² प्लस 4x+10। इसको इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या बनता है आपके पास में 2x+4। एक तरह से आइडिया होता है अपने को पता करने का कि ऊपर बनाना क्या है। क्लियर है। पहले इस स्टेप को बनाएंगे अपन, 2x+4 आ रहा तो पहले 2x को बनाएंगे। अब 2x को कैसे बनाऊं मैं यहाँ पे, बताओ भाई। अरे सबसे पहले तो 5 दिक्कत देगा, इसको बाहर क्यों नहीं निकाल लेते, इसी को बाहर निकाल लिया 5 को, चलो निकालो बाहर। बाहर निकाला मैंने तो 5 को पूरा ही बाहर निकाल लिया यहाँ से, यहाँ बचा मेरे पास केवल x। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में सेम कंडीशन x² प्लस 4x+10। अब जैसे ही 5 को बाहर निकालोगे तो 3 के अंदर भी तो 5 का डिवाइड होगा ना। पिछली बार में मैंने यहीं पे अलग अलग कर दिया था, मैंने कहा भी था अगले स्टेप में अलग नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने ये 3 में 5 का डिवाइड दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में अलग कर लेंगे अपन। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब यहाँ देखिए अपने को क्या चाहिए, 2x+4, यानी 2 का मल्टीप्लाई चाहिए। क्यों ना हम 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो 2 का गुणा व भाग। जब आप 2 का गुणा करोगे यहाँ पे तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा, और 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा। क्लियर कर दीजिए क्या कंडीशन है। जैसे जैसे मेरे को स्टेप चाहिए वैसे वैसे चलता जा रहा हूँ, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखिए क्या कंडीशन आती है, 2x प्लस 2 का गुणा किया तो क्या आ जाएगा 6/5 बटेवा अंडर रूट में सेम कंडीशन x² प्लस 4x+10 dx। क्लियर है तक। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 4, 2x का मामला तो हो गया, मेरे पास में 4 चाहिए। अब 6/5 डायरेक्ट 4 तो नहीं देगा, क्यों ना, जब भी 4 चाहिए हो तो क्या कर लीजिए, 4 जोड़ने व घटाने पर जोड़ो भाई, 4 जोड़ो घटाओ, सारा काम ही हो रहा है अपने पास तो डायरेक्ट। 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 -4 प्लस 6/5। बच्चों देखो जो अपने काम की चीज है उनको रखूंगा, बाकी को सबको बाहर निकाल दूंगा मैं। अंडर रूट के अंदर x² प्लस 4x+10 dx। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन बनाना सीख रहा हूँ, अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया। क्वेश्चन तो अब बनेगा, फिर जाके अपन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि मुझे लग रहा है अब क्वेश्चन बन चुका है। देखो अलग अलग करेंगे यहाँ से, देखना 5/2 तो कांस्टेंट टर्म है, दोनों से बाहर ले लिया। अंदर देखना क्या क्या बचता है, इंटीग्रेशन 2x+4 अंडर रूट के अंदर x² प्लस 4x+10 dx। एक क्वेश्चन तो ये बना, एक बना -4 प्लस 5 6/5। इसको ऐड कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 में से 6 चले गए तो कितने बचेंगे भाई, 20 में से 6 चले गए तो 14 बचेंगे, यानी कि -14/5। इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन इसको सोल्व किया मैंने एक तरह से ना, 5 चौके 20, -20 में से 6 चले गए तो -14/5। अंडर रूट के अंदर जो कंडीशन है सेम एज इट इज, जैसे है वैसे वैसी, x² प्लस 4x+10। बच्चों यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो जाता है। अब तो बड़ा ही आसान हो गया, ये स्टेप तो डायरेक्ट ही हो रही है, इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि को लगाना है, लगाइए। ठीक है, और x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ तो और बना बुनाया मिल रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ से देखिए अब 5/2 का गुना दोनों में अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात का ना। इसको t मान लीजिए, x² माइनस प्लस 4x+10 इक्वल्स टू t लेट कर लिया तो क्या बना 2x+4 dx इक्वल टू dt।
मैं तो बना के लाया हूं, तो मुझे क्या टेंशन, पूरी की पूरी स्टेप आ रही है, पूरी की पूरी नोट कर दीजिए। 5/2 डी टी ऊपर आ जाएगा अपॉन में √t। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, -5/2 को अंदर गुणा करा दिया, माइनस का 14/5 गुणा 5/2, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 का 14 से 7 बार। क्लियर है, कर दिया। अपने पास में यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है 1/√x² माइनस प्लस 4x, इसका गुणांक है 4, 4 का आधा किया तो हुआ 2, 2 का स्क्वायर किया तो हुआ 4, जोड़ दिया 4, घटा दिया +10। लेकिन मेरे पास में ये प्लस होने के कारण तीनों स्टेप प्लस की काम में आएगी। ठीक है, सवाल एक ही करो। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सवाल एक ही करो, लेकिन कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लो कि चाहे कोई भी सवाल आए अपन से ना छूटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका 5/2, इसकी पावर टी की पावर -1/2 ऊपर जाएगी, -1/2 + 1 यानी कि 1/2 यानी कि √t अपॉन 1/2। यहाँ तक क्लियर। माइनस यहाँ कितना बचा, केवल 7। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ स्टेप बन जाएगी 1/a² + b² यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बचेगा अपने पास में, 10 में से 4 गया तो 6, प्लस का 6, जिसको मैं क्या लिखूंगा, √6 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, अरे मेरे पास में स्टेप है ना अंडर वाली, उसके अंदर मुझे चाहिए x² + a²। जब भी x आता है अंडर के अंदर 3 फॉर्मूले लगते हैं, a² - x² हो तो साइन में जाते हैं, वरना अपन किस में जाएंगे, लोग के अंदर जाएंगे। इसमें भी लोग में जाएंगे, चलो लोग में चलते हैं। ये 2 से 2 काट दो यहाँ से। ठीक है, तो 5 √t की वैल्यू पूरी की पूरी नोट कर लो। यहाँ पे √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, अंडर के अंदर ही रखो, क्या है, x² + 4x + 10 -7, और ये कंडीशन हो जाएगी। ध्यान से देखना क्या लिखता हूं मैं, log x कितना है, x + 2, log x + 2 प्लस अंडर के अंदर जो वैल्यू है वो की वही लिख दो। अब जो वैल्यू है इसका मतलब या तो ये लिख दो, या ये लिख दो, या ये लिख दो, या ये लिख दो, या यहां से होते हुए ये लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया, x² + 4x + 10 + c, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। कैसा लगा क्वेश्चन, कोई मेथड लगाया क्या यहाँ तक मैंने, डायरेक्ट मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और इसी के जैसे बनाने की कोशिश कीजिए। अपन कहाँ उन चक्रों में पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट की तुलना वगैरह कीजिए, आपने वो मेथड नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट इससे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। ठीक है, मैंने स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन जब स्टार्ट करा तब भी लिखाया था कि इस तरह से मेथड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। लगभग हमने जो अपन ने स्टार्टिंग के अंदर 6 फॉर्मूलाज लिखाए थे उनके ऊपर सब फॉर्मुलों पे बारी बारी से चर्चा कर ली है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी देख लिए, यानी कि नीचे सिंपल वाला क्वेश्चन, नीचे द्विघात वाला, नीचे अंडरवुड वाला, ऊपर भी वेरिएबल्स आ जाए, नीचे भी हो, अंडरवुड में हो, बिना वाले हो, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, 9x - 4x²। क्या करें यहाँ पर, x को अगर कॉमन ले लिया तो भी दिक्कत है, अंडरवुड से बाहर नहीं निकलेगा। द्विघात भी है, लेकिन सी वाला जो कांस्टेंट है वो 0 है, कोई बात नहीं, 0 है तो हमारे क्या लेना देना, और रहने दो 0। हम तो क्या जानते हैं, x का कोफिशिएंट 1 बना के फिर x के गुणांक का आधा कर वर्ग कर जोड़ने और घटाने पर ये करेंगे। सबसे पहले तो x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को, अब यहाँ से माइनस भी तो बाहर नहीं ले सकते, जैसे लिया तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, वो भी नहीं कर सकते। तो x² का कोफिशिएंट क्या है अपने पास में 4, इसको बाहर लेते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या। जब 4 को मैं बाहर लेऊंगा, बाहर क्या निकलेगा, 4 थोड़ा निकलेगा, बाहर 2 निकलेगा, तो 1/2 अंडर के अंदर, सॉरी 1/√के अंदर अपने पास में आ जाएगा 9/4x - x²। यहां तक क्लियर है, dx बाहर निकला तो 2, देखिए अंडर लग रहा है इसीलिए बाहर 2 बचा। ठीक है, अब हम करेंगे x के गुणांक कितना अपने पास में, 9/4, आधा करेंगे तो कितना आएगा, 9/8, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 89/64। कर लिया, जोड़ दो घटा दो, देखते हैं क्या आता है। 1/2 इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 9/4x - x²। ठीक है, -81/64 प्लस 81/64। ठीक है, स्टेप का मतलब हम क्या करें, आ गया। बात कहोगे हर बार प्लस वाला लिखते हो, इस बार माइनस वाला इसके पास में क्यों लिखा, मैंने कहा था जैसा a² है वैसा b² रखना है आपको, तभी तो जाके देखिए a² + b² - 2ab, इनमें से माइनस कॉमन लो, देखिए -a² - b² + 2ab। हमेशा ध्यान रखिए जैसा a² होगा वैसा ही b² के साइन वाला लेना है। a² अपने पास में x² वाला माइनस है, b² भी अपन माइनस वाला, इसीलिए दोनों को पास पास में लिखा ताकि जल्दी से अपन इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। देखते हैं आगे क्या बन रहा है अपने पास में। तो प्लस वाला अलग छूट रहा है और इन तीनों को लेके एक स्क्वायर वाली कंडीशन बनाते हैं। क्या बनता है, 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर अंडर के अंदर यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए a² + b² यानी कि x, और यहां जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इन दोनों में से निकल जाएगा।
इस पूरे तीनों में से अगर माइनस बाहर ले रहा हूं तो ये माइनस का बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कंडीशन क्या बनती है अपने पास में, एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। आप सोल्व कर लो इसको, सेम कंडीशन बन जाएगी, देख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81/64 और माइनस माइनस प्लस 9/4x, बड़े आसानी के साथ बन जाएगा। इधर स्टेप अपने पास में वही है, 9/8 का होल स्क्वायर, प्लस का है ना भाई, प्लस में लगा दिया, इस तरह से लिख सकते हैं ना, मैंने 81/64 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब अपने पास में कंडीशन थोड़ी अलग सी बन रही है, देखिए क्या बन रही है, इसको आप मिटा लेना, मैं नोट डाउन कर लेना, मिटा रहा हूं मैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 इसको आगे लिख लो थोड़ा, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर dx। बच्चों ध्यान से देखना, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में, अरे अंडर रूट के अंदर है पहली बात तो, अब अंडर रूट के अंदर है, ए आगे आ रहा है, यानी कि बड़ा आसान बन गया है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू, क्या साइन आएगा, क्या मैंने कहा था सिर्फ 10 के अंदर 1/a आता है, बाकी किसी के अंदर 1/a नहीं आता है, ठीक है। 10 के अंदर हमने जो फॉर्मूला लिखे उसके अंदर किसी में भी 1/a नहीं लिखा, सिर्फ 10 में 1/a लिखा था, साइन में नहीं लिखा था। 1/a, सॉरी 1/a नहीं आएगा, 10 का नहीं है, तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी, डायरेक्ट 10 का नहीं है इसलिए ना। यहाँ a अपने पास में कितना है, 9/8, x कितना है, x माइनस 9/8। आप इसको t भी मान लो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सवाल के ऊपर, क्योंकि dx ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, डायरेक्ट ही कीजिए, 1/2 साइन इनवर्स x कितना है, x माइनस 9/8 अपॉन a कितना है, 9/8 प्लस, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, आंसर तो रेडी है वैसे अपने पास में, साइन इनवर्स और 8x माइनस 9 अपॉन 8, एलसीएम ले लिया इनका, कुछ किया थोड़ा है, मल्टीप्लाई 8/9, ये 8 से 8 कैंसिल प्लस सी, फिर एक स्टेप और लिख लीजिए, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ये इसका फाइनल एंड लास्ट रिजल्ट होगा बच्चों। ध्यान से देखना कैसे किया हमने क्वेश्चन को, लगभग जो 6 या 7 फॉर्मूले बताए थे, 6 फॉर्मूले और 2 उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें बताई थी, 2 जिसका एक का तो यूज किया ही नहीं बिल्कुल, एक का यूज किया हल्का सा, किसमें, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आज का हमारा ये 7.4 एक्सरसाइज पूरी होती है अपने यहाँ से, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और 1-2 क्वेश्चन मैंने छुड़ाए हैं, 2-3 होंगे शायद, वो सेम सेम थे इसीलिए छुड़ा दिए, सेम ही है, कर पाओगे आप, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फॉर्मूला अगर प्रोसेस आपका सही है तो बड़े आराम से क्वेश्चन होगा, चाहे कोई सा भी हो, इसके तो छोड़ दो, और भी आप बुक में से कोई और दूसरी बुक उठा लो, उनमें से भी आप कर पाओगे आराम से। नहीं आए क्वेश्चन को नोट करके आप कमेंट कीजिए या आप मेरे को बताइए, हम सोल्यूशन उसका आपको प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप, इन फॉर्मूला को पहले याद करके फिर क्वेश्चन को ट्राई करना, 7.4 एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इससे आगे और इंटीग्रल्स के मेथड को सीखना, इंटीग्रल आपके अंदर धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा, इंटीग्रल जैसे जैसे आपके अंदर जिस धीरे धीरे अपन पढ़ते रहेंगे, इंटीग्रेशन की जितनी जितनी प्रॉपर्टीज आपके अंदर इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आज की समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।